अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, ज़राअत की बुक पेज नंबर 11, बाब नंबर 2, मुख्तलिफ माहौल में पौधों की नशो नुमा का मुताला। पहले हमने इससे पहला चैप्टर कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ माहौल में पौधों की नशो नुमा का मुताला कैसे हम कर सकते हैं, कि माहौल के लिहाज से पौधों की नशो नुमा कैसे होती है, माहौल कितनी किस्म का होता है। ये नहीं है कि हर पौधा हर माहौल में उग जाए, हर मौसम में, हर जगह पर, ऐसा नहीं। कुछ कुदरती माहौल होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई भी पौधा उग जाता है, और जब वो मौसम गुजर जाता है वो पौधे खुश्क हो जाते हैं। फिर दोबारा जब मौसम आता है तो फिर वो तंदुरुस्त, तवाना और परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ होते हैं मसनूई माहौल उनको दिया जाता है, वो चीज़ें जो उनको उस मौसम में नमी चाहिए थी, हरारत चाहिए थी, खुराक चाहिए थी, उनको दी जाती है। तो इस तरह भी होता है, मसनूई माहौल भी होता है। तो आज हम पढ़ते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पौधों को नशोनुमा पाने के लिए अपने इर्द गिर्द एक ख़ास माहौल चाहिए, और ये माहौल दो तरह का होता है। एक कुदरती माहौल होता है और एक मसनूई होता है। कुदरती मतलब जैसे आम चल रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से जो जो मौसम आएगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, उसमें जिसने उगना है पौधे ने उगेगा, फसल देगा, फल देगा। जब मौसम चले जाएगा खुश्क हो जाएगा। मसनूई क्या होता है कि उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक बंद कमरे के अंदर शीशे या प्लास्टिक के बड़े बड़े कमरे तैयार किए जाते हैं। उन कमरों में हरारत, नमी, रोशनी, जो जो अवामिल चाहिए होते हैं पौधे को, वो दिए जाते हैं, और इस तरह उनको पानी की मुनासिब सप्लाई दी जाती है। इस तरह उनसे खुराक हासिल की जाती है। तो काफ़ी हद तक इसके नताइज भी हासिल किए जा सकते हैं। तो मसनूई ये होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि आबो हवा के लिहाज से माहौल की अकसाम कितनी है। मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा भी हुआ है, नोट करें। आबो हवा के लिहाज से माहौल की अकसाम कितनी है, नाम लिखें। तो आबो हवा के लिहाज से माहौल की दो अकसाम है, कुदरती माहौल, मसनूई माहौल। तो ये माहौल दो तरह का होता है, कुदरती माहौल और मसनूई माहौल। आप इधर से स्टार्ट कर लें, ये लाइन भी आप लिखें। पौधों को नशोनुमा पाने के लिए अपने इर्द गिर्द एक ख़ास माहौल चाहिए। ये माहौल दो तरह का होता है, कुदरती माहौल और मसनूई माहौल। ओके, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए पढ़ते हैं। कुदरती माहौल। पौधों को नशोनुमा पाने के लिए माहौल में चंद अवामिल की ज़रूरत होती है। ये अवामिल नमी, हरारत, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी है। पौधों को नशोनुमा पाने के लिए किन अवामिल की ज़रूरत होती है, ये क्वेश्चन मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी लिख दूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ उस वक्त अगर आप नोट कर लें तो तब भी बहुत अच्छा है। पौधों को नशोनुमा पाने के लिए किन अवामिल की ज़रूरत होती है, तो आप लिखेंगे पौधों को नशोनुमा पाने के लिए मखसूस माहौल में चंद अवामिल की ज़रूरत होती है। ये अवामिल नमी, हरारत, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी है। ये आप इसका आंसर, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा माहौल जिसमें ये तमाम अवामिल मौजूद हों कुदरती माहौल कहलाता है। ये तमाम यानी तमाम से मुराद नमी, हरारत, जिसमें ये अवामिल यानी तमाम अवामिल नमी, हरारत, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो कुदरती माहौल कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, कुदरती माहौल कौन सा होता है या कुदरती माहौल कौन सा कहलाता है। तो आप उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसा माहौल जिसमें ये तमाम के बाद ये मैंने लाइन भी ड्रॉ की हुई है, ये तमाम अवामिल नमी, हरारत, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी मौजूद हों कुदरती माहौल कहलाता है। ये क्वेश्चन इसमें यानी इनकम्प्लीट था, यानी ये मुकम्मल इबारत नहीं बनती थी। तो मैंने आपको वजाहत से फिर बता रहा हूँ, आपने किस तरह ये क्वेश्चन लिखना है। आपने स्टार्ट करना है ऐसा माहौल जिसमें ये लिखने के बाद, तमाम के बाद ये मैंने लाइन ड्रा की है ऊपर वाली लाइन में, ये अब तमाम अवामिल नमी, हरारत, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी, ये वर्ड लिखने के बाद मौजूद हों कुदरती माहौल कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, कुदरती माहौल कौन सा कहलाता है, ये कुदरती माहौल क्या होता है। तो ये आप लिखेंगे। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए जो अभी आपने रीडिंग की है। एक किस्म के पौधे खुद ब खुद उगाते हैं और एक मखसूस मौसम में नशोनुमा पाते हैं। एक किस्म के पौधे होते हैं खुद ब खुद, और एक है मखसूस मौसम में नशोनुमा पाते हैं। अब बता रहे पहली किस्म के पौधों को इस मखसूस मौसम में नशोनुमा पाने के लिए ज़रूरी अवामिल कुदरती तौर पर मिल जाते हैं। जब ये मौसम गुजर जाता है तो अवामिल ना मिलने की वजह से उनकी नशोनुमा रुक जाती है, या ये ख़त्म हो जाते हैं। दोबारा मौसम आने पे उनकी नशोनुमा खुद ब खुद होती रहती है। ये दोबारा उगाते हैं, नशोनुमा पाने लगते हैं, क्योंकि कुदरती अवामिल इन्हें दोबारा मिल जाते हैं। तो मखसूस मौसम में
नशो नुमा पाने वाले कैसे नशो नुमा पाते हैं मखसूस मौसम में, आप लिखेंगे कि वो कौन सी किस्म के पौधे हैं जो मखसूस मौसम में नशो नुमा पाते हैं, या मखसूस मौसम में नशो नुमा कैसे पाते हैं। वो पौधे जो मखसूस मौसम के होते हैं वो कैसे नशो नुमा पाते हैं, ये आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर लिखेंगे कि पौधों पहली किस्म के पौधों को, या पहली किस्म ना भी लिखें, पौधों को इस मखसूस मौसम में नशो नुमा पाने के लिए ज़रूरी अवामल कुदरती तौर पर मिल जाते हैं। जब ये मौसम गुजर जाता है तो मामला इनकी नशो नुमा रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है। दोबारा मौसम आने पर इनकी नशो नुमा होने लगती है और ये दोबारा उगकर नशो नुमा पाने लगती है, क्योंकि कुदरती अवामल इन्हें दोबारा मिल जाते हैं। वो कौन से पौधे हैं जो कुदरती अवामल मिलने की वजह से नशो नुमा पाते हैं और या ना मिलने की वजह से रुक जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं गूगल क्लासरूम के अंदर आपको ये क्वेश्चन लिख दूंगा, तो आप यही क्वेश्चन लिखे यानी जहन में रखें कि पौधों को मखसूस मौसम में नशो नुमा पाने के लिए वो कौन से पौधे हैं जो कुदरती तौर पर मखसूस मौसम में नशो नुमा पाते हैं। तो आप ऐसे उसका यानी ये होगा कि मखसूस मौसम में नशो नुमा पाने के लिए ज़रूरी अवामल कुदरती तौर पर मिल जाते हैं। मखसूस मौसम में नशो नुमा पाने के लिए पौधे को किन अवामिल की ज़रूरत होती है, या कब ज़रूरत होती है और कब यानी अवामिल जो है ना वो नहीं मिलते तो उनकी नशो नुमा रुक जाती है। क्या असरात पैदा होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मखसूस मौसम में नशो नुमा पाने वाले पौधों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन ही बेहतर रहेगा कि मखसूस मौसम में नशो नुमा पाने वालों पर कुदरती क्या असरात मुरतब होते हैं। तो उसके अंदर फिर आ जाएगा कि जब मौसम गुजर जाता है तो अमल ना उनकी नशो नुमा रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है, दोबारा आने पे फिर शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन मैं लिख दूंगा कि आपने लाजमी लिखना है कॉपी के ऊपर। आगे है दूसरी किस्म के पौधे खुद ब खुद, यानी ये ऊपर लिखा था ना एक मखसूस नशो नुमा पर, तो दूसरी किस्म के पौधे यानी मखसूस नहीं उगते, उनके लिए मुनासिब मखसूस ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, ज़मीन में खाद मिलाई जाती है, ज़मीन की आपाशी का खातर खा बंदोबस्त किया जाता है। जब पौधे उगाते हैं तो उनकी नशो नुमा तब होती है जब उन्हें माहौल में ज़रूरी अवामल कुदरती तौर पर मुहैया होते हैं। मखसूस मौसम में पौधे उगने के लिए यानी कैसे उगते हैं, मखसूस मौसम में पौधे कैसे नशो नुमा पाते हैं, आप ये लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि मखसूस मौसम में पौधे खुद ब खुद नहीं उगते, या मखसूस मौसम में पौधे उगाने के लिए क्या करना पड़ता है या कैसी तैयारी करनी पड़ती है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, उसका आंसर आप इधर से लिखेंगे। दूसरी किस्म के पौधे खुद ब खुद नहीं उगते, उनके लिए मुनासिब ज़मीन तैयार करना पड़ती है, मुकम्मल इधर तक लिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जितना आपने पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन लिखवाने का मकसद ही होता है आपको लिखते लिखते याद हो जाए। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं और याद भी करने, और इनको अच्छी तरह खुशखत करके लिखना है। एक मरतबा आपके हैंड से गुजर जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो अच्छी तरह याद करने, और कुदरती माहौल का एक अलग क्वेश्चन भी बनता है। कुदरती माहौल पर नोट लिखें तो वो आ जाए तो आप इधर से शुरू से लेकर इधर तक आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। कुदरती माहौल का अगर अलग से कोई कुदरती माहौल पे नोट लिखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्हें दोबारा मिल जाते हैं, तो यहाँ तक आप इनका लिखें दूसरी किस्म के पौधों से पहले। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं तो मैंने आपको निशान लगा दिए, आपने अच्छे से लिखना है, खुशखत करके लिखना है। क्वेश्चन मैं आपको गूगल क्लासरूम में लिख दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप अगर डेली बेस के ऊपर काम करेंगे, खुशखत करके लिखेंगे और ख़ुद करेंगे, बच्चे खुद काम करें, खुशखत करके लिखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।